हर घर बैडी योजना। हर हर बैडी घर घर बैडी। तुम अपनी फेवरेट बैडी बताओ। सबसे बड़ा बैडी है मोदी जी। नरेंद्र मोदी देश का सबसे बड़ा बैडी है। देश को है जरूरत बैडीज की? बिल्कुल है, देश को जरूरत है बैडीज की, क्योंकि सबसे ज्यादा तो इंटरनेट पे बैडीज ही देखी जाती है। लोग सारी बात मानते हैं उनकी, जो भी वो कहेंगे। बैडीज पॉलिटिकल पार्टी बनाती हैं, तो इस आउटफिट का नाम क्या हो सकता है? अगर देखिए बैडीज एक पॉलिटिकल आउटफिट बनाती हैं तो उसका नाम हम बहुत सिंपली बैडी जनता पार्टी रख सकते हैं। तो ये जेंजी ने क्या फैला रखा है कि अब देश को बदलने के लिए बैडीज की जरूरत है? सही तो बात बताई सर। Only when you're bad in this country you get good things back in return. बैडी जनता पार्टी। बैडी जनता पार्टी तो ऐसा है कि बैडी जनता पार्टी है वो युवा का हिस्सा है और देश को इस युवा की जरूरत है। वो ये निश्चय नहीं करता कि कौन से पार्टी से आता है, बैडी है नहीं है, कुछ नहीं। अगर एक बैडी हो कोई भी अगर आवाज उठा रहा है तो एकदम सही है और बिल्कुल जरूरत है। बैडीज बदलेंगे देश को? बैडीज ही बदलेंगे देश को? बिल्कुल बिल्कुल बदलेंगे। क्या उम्मीद है देश की बैडीज से? कुछ नहीं। तुमने कौन सी बात मानी किसी बैडी की? इस प्रोटेस्ट में आया हूं, मैं तो खुद वीडियो देख के आया हूँ कि यहाँ पे आना। बैडीज की वीडियोस देख के आए? बिल्कुल। एक चीज मुझे बहुत अच्छी देखने को मिली है इस पूरे चीज में कि हम लोग लड़की एंड लड़के जेंडर वॉर अभी काफी ज्यादा रिसेंटली मैंने देखा काफी ज्यादा चीजें चल रही थी, बट इस बार बहुत ज्यादा साथ में मिलके जो देखने को मिला एंड स्पेशली फॉर द गाइज आई एम सो थैंकफुल, दे आर सो रिस्पेक्टफुल हियर एंड आई थिंक दैट इज वन ऑफ द जो हमें डिराइव कर रहे हैं यहाँ पे लाने के लिए कि हम सेफ फील कर रहे हैं काफी ज्यादा इस प्रोटेस्ट में। तिब्रा ने जो बोला है हर हर Baddie, yeah. Yes, I stand by it, obviously, because baddies have a spine, baddies speak up, and baddies are not apolitical guys. High time, use your voice, don't be neutral, because who is neutral is with the oppressor. So yeah. इंस्टाग्राम पे जेंजी ने बवाल काट रखा है, एक शगुफा छूटा है बैडीज। उनका कहना है कि बैडी जनता पार्टी की ज़रूरत है। सीजेपी के प्रोटेस्ट में आए हैं, बीजेपी पे बात करेंगे। बीजेपी जो जेंजी स्लैंग है उसमें इसको वो बैडी जनता पार्टी बुला रहे हैं, तो हम लोग ये पता करेंगे कि आखिर ये बैडीज़ हैं क्या भला, और ये बैडी जनता पार्टी को लेके बैडीज़ है उनके आसपास जो लोग हैं, उनके साथ के जो लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी बन रही है क्या? अगर बनी तो इसका मैनिफेस्टो क्या होगा? ओके, तो ये तो काफ़ी बैड हो गया। आर यू अ बैडी? I guess I am a baddie. It's basically sort of anti-government, but yeah, it's giving the same energy, right? We're asking for resignation, so. है देश को बैडीज़ की ज़रूरत है, इंडिया को? बैडीज की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। बैडीज हैं भी इंडिया में और अब फाइनली इस प्रोटेस्ट के बाद काफ़ी बैडीज दे हैव कम फॉरवर्ड एंड दे हैव जॉइन्ड द प्रोटेस्ट। सो ये this is really great that we are seeing baddies coming out in the open and showing their dissent and their protest against the dispensation. बैडीज़ पॉलिटिकल पार्टी बनाती हैं, तो इस आउटफिट का नाम क्या हो सकता है? अगर देखिए बैडीज एक पॉलिटिकल आउटफिट बनाती हैं तो उसका नाम हम बहुत सिंपली बैडी जनता पार्टी रख सकते हैं। और ये जो बैडी जनता पार्टी है, देखिए हम देख रहे हैं कि सभी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में और अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबली हम देख रहे हैं कि एक मेल डोमिनेटेड एक बहुत ही पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशंस का, खास करके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का। तो अगर एक बैडीज लेड एक मूवमेंट शुरू होता है, एक पॉलिटिकल पार्टी बनती है, जैसे कि हमने नाम सजेस्ट किया बैडी जनता पार्टी, वो एक बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग, बहुत प्रोग्रेसिव और बहुत ही निर्णायक एक मूवमेंट होगा। बैडीज़ की पार्टी बनती है तो इन लोगों को अपने मैनिफेस्टो में क्या रखना चाहिए, क्या प्रॉमिस करना चाहिए? अगर मेट्रियार्कल पॉलिटिक्स होगी तो वो क्या देंगी देश को? विमेन का पार्लियामेंट में और कॉरपोरेट में और पावर सेंटर्स में रिप्रेजेंटेशन की मांग वो कर सकते हैं, जिससे कि हमें बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। हर ऐसे पॉलिटिकल मूवमेंट को एक बड़े फेस की ज़रूरत होती है। क्या लगता है देश में सबसे बड़ी बैडी अभी कौन है? राखी सावंत बहुत, हाँ बिल्कुल उनको पूरा सपोर्ट है। राखी सावंत एक ट्रू बैडी हैं और मेरे हिसाब से अगर ऐसी पार्टी बनती है तो उनको एक प्रोमिनेंट चेहरा पार्टी का बनाना चाहिए, क्योंकि वो धड़ल्ले से बोलती हैं और बिल्कुल भी किसी से नहीं डरती, बिल्कुल संकोच नहीं करती हैं। डू यू एग्री राखी सबसे बड़ी बैडी है? Yeah, I definitely agree. और अगर बीजेपी मतलब बैडी जनता पार्टी बनती है तो सबसे बड़ा चेहरा राखी को बनाया सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन तो डेफिनेटली वो डिजर्व करती हैं बैडी जनता पार्टी। जब पुलिस डरता है बैरिकेड को आगे करता है। बैडी जनता पार्टी की जो डिमांड है उस पर और बैडीज से और जो बैडी सपोर्टर्स हैं उनसे बात करते हैं। तो ये जेंजी ने क्या फैला रखा है कि अब देश को बदलने के लिए बैडीज की ज़रूरत है? सही तो बात बताई सर।
Only when you're bad in this country, you get good things back in return. Do you think the same? Yeah, I mean, baddies क्या होता है? We have a sense of humor, we dress well, we're educated, and this is what we need because all these things are lacking in the people who were sitting before us. Now we need this. और जब तुम लोग मैनिफेस्टो बनाओ तो क्या प्रॉमिस करोगे, उसमें क्या वादे होंगे तुम्हारे जेनजीज को, बाकी के यूथ को? Okay. Look, like Gen Zs, they love aesthetic stuff, right? It should be good infrastructure. Aesthetics तुम्हारा तभी आ गया. अभी लोग कंपेयर करते हैं कि जापान में कोई भी रैंडम पिक्चर ले लो, इट लुक्स एस्थेटिक, वो जापान है, एंड इंडिया में लो इट्स लाइक मैन क्या है ये, क्या गंदा सा है, व्हाई? बिकॉज सड़कें खराब है हमारी. जैसे पेट्रियार्कल सोसाइटी है हमारी, हर घर में एक बैडी की ज़रूरत है, क्या होना चाहिए नारा? To be honest, like I'm not the most creative person, but I like the one like हर घर बैडी योजना. एक ना एक होनी चाहिए. मेरी घर की सबसे पहली बैडी थी मेरी नानी. उनके टाइम के लिए लाइक शी इज स्टिल अ बिट पेट्रियार्कल साइड पे, बट शी वाज स्टिल वे अहेड ऑफ हरसेल्फ. फिर मेरी मम्मी आई, फिर मेरी मौसी आई, देन दैट्स व्हाई दे वॉक्ड. My nanny crawled, my mother and my mausi, they walked, and then I could run. So that the coming generation, my sister or my cousins, whatever, they could fly. That's what we are here to do. Like हमारा तो हो गया, like Gen Zs, we are maximum हम लोग graduates हैं, jobs ढूंढ रहे हैं. But is the Gen Alpha जिनका आगे जाके जॉब का है, एजुकेशन है, हमें कोई नहीं, हम क्यों हैं? हमारा तो वैसे भी कोई पॉइंट बनता नहीं आने का, but we're fighting for the generation that's coming behind us. देश को है ज़रूरत बैडीज़ की? बिल्कुल है, देश को ज़रूरत है बैडीज़ की, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो इंटरनेट पे बैडीज़ ही देखी जाती हैं. लोग सारी बात मानते हैं उनकी, जो भी वो कहेंगी सारी बात मानेंगी. तो अभी वाले जो नेता हैं हमारे, बैडीज नहीं बदलेंगे तो और कौन बदलेगा? मतलब बैडीज भी तो यूथ की एक हिस्सा ही है. तुमने कौन सी बात मानी किसी बैडी की? इस प्रोटेस्ट में आया हूँ, मैं तो खुद वीडियो देख के आया हूँ कि यहाँ पे आना. बैडीज़ की वीडियोस देख के आए? बिल्कुल. मतलब एक तरीके से बैडीज़ ने तुमको प्रोटेस्ट ज्वाइन करने के लिए इंस्पायर किया. यस, कह सकते हैं ऐसा. और वो पूरे देश के लिए इंस्पिरेशन हो सकती हैं? हाँ बिल्कुल हो सकती है ना. लाइक अगर बिल्कुल सही वे में चले तो बिल्कुल हो सकती है. तुम अपनी फेवरेट बैडी बताओ. सबसे बड़ा बैडी है मोदी जी. नरेंद्र मोदी देश का सबसे बड़ा बैडी है. इतना गुस्सा क्यों है? गुस्सा देखो, अब तक कोई गुस्सा नहीं था. जब तक लाठी चार्ज नहीं हुआ तब भी शांति से बात हो रही थी. क्या मतलब है यहाँ के युवाओं को लाठी मारने का, बहन बेटियों पे हाथ डालने का? ये सिखाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको. एक भी लॉ नहीं है जो लाठी चार्ज वहाँ पे लागू करने पे था. एक एक लॉ गिनवा सकते हैं. सोशल मीडिया पे देखो, जितने लॉयर है सब हमारे साथ है. तो जो हुआ बहुत गलत हुआ. और उसके बाद तो भाई साहब नरेंद्र मोदी हो या कोई भी हो, गलत है वो गलत है. एक सवाल ये है कि सोनम सर ने जो अपना मतलब सोनम वांगचुक ने अपना जो हंगर स्ट्राइक अभी ख़त्म किया है, लगता है उसके बाद प्रोटेस्ट मजबूत रह पाएगा? प्रोटेस्ट, उनके हंगर स्ट्राइक 26 दिन बहुत मायने रखते हैं. उन्होंने प्रोटेस्ट तोड़ा है कुछ वादों से. उनके पास लोग गए हैं, उन्होंने तोड़वाया है और वादा किया है कि बात पार्लियामेंट में रखी जाएगी. अगर ये नहीं हुआ तो हम उनके साथ है, वो बंद करेंगे, हम चालू कर देंगे. किस किस को रोकोगे? एक करेगा उसको रोकोगे, दो करोगे एक करोगे. सारे युवा धरने पे बैठ के किस किस को रोकोगे? तो आर यू बैडी? I believe I'm a baddie, and I do believe that the baddies will fix the country. I think this is proof enough. I think you can hear it. The proof is in the pudding. Define a baddie. I would say a baddie is somebody who stands up for what's right, stands up for what she believes in or they believe in, and they don't back down. Stand 10 toes down on what you believe in. बड़ी सारी ऐसी बैडीज है जिन्होंने बड़ी प्रोटेस्ट सारी में हाँ बिल्कुल लाठी खाई, वाटर कैनन फेस किया, हाँ, लड़कों को बिल्कुल, डिफेंड किया. बिल्कुल. ये तुम लोग इस बार फोर फ्रंट पे हो. मैं आज पहली बार आ रही हूँ बिकॉज मैं 2-3 दिन पहले स्टेट से वापस यहाँ आई हूँ. आई हैव हैड द प्रिविलेज टू escape the education system in this country and get my education abroad, and I hate what's happening to people here. I hate that we don't have the resources here that we do need. I would have never left my country if I had what I could get here. So you live outside India? Yeah. And both you here left and it there. because you don't think that I'm a music student, and I don't think that, especially for the kind of Western music I was trying to do, I did not think that there was as good a college as the one I got admission into in the States over here. define a baddie. If we're here, who speaks for their right? That's a baddie. और मैनिफेस्टो में तुम लोग क्या यूथ को क्या प्रॉमिस करोगे? Just a better tomorrow in terms of what we're here for, specifically education for women, for children, for the future of our country, for the more transparency. A government that takes accountability, a government that is actually for the people, that cares about the people, and all their agenda is in benefit of the people and not themselves. And who also, attends press conferences openly. That's a better tomorrow. Okay, you think कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करना एक प्रॉब्लम रही है? Exactly. कैसे मतलब
कन्वे इट टू द ऑडियंस कि कैसे like taking accountability is what क्वेश्चंस लेने से ये पता चलता है कि आप सवालों का जवाब दे रहे हैं, तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए. yes exactly बाहर हो इंडिया में हो do attend press conferences and do take accountability whatever is going on. You are answerable to everybody first of all, like you are answerable to everybody and you are the one person that does not want to speak up as much as literally this whole our capital has come together for this and it's shameful, it's very shameful. इस प्रोटेस्ट में लड़कियों की भूमिका कैसी रही है? बहुत अच्छी रही है, जितना एक्सेप्ट नहीं करते थे उतने उससे बेहतर रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी यंग जनरेशन जो लड़कियां हैं वो इस तरीके से इस बड़े से रेगुलेशन में इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही, तो उनके लिए बहुत बहुत रिस्पेक्ट है मेरा। हम अपने लिए चीजें करेंगे, हम बैठे नहीं रहेंगे हाथ हाथ रख के। That's what we call a baddie. तुम भी बैडी हो? Everyone is a baddie here. You are a baddie too. जो बैडीज हैं थोड़ा हम साइड हो जाए, भाई लोग थोड़े जोश में हैं, तो मेरे को लगता है कि जो जिस तरीके की फ़ोटोज़ आई, वो जो महाराष्ट्र से एक फ़ोटो आई, लड़की वो ट्रक पुलिस का रोक के खड़ी है, वाटर कैनन्स लिए, लाठियाँ ली, लड़कों को डिफेंड किया, तो इस प्रोटेस्ट में तुम्हारी जनरेशन जो पहली बार पार्टिसिपेट कर रही है, वो इतना एक्टिवली क्यों पार्टिसिपेट कर रही है? Because, I feel like कि हमारी पिछली जनरेशन kind of अंधभक्त है कि that they choose a party and then they like कि अच्छा हो बुरा हो हम उस पार्टी के साथ रहेंगे। बट आई थिंक जो अच्छा है उसको अच्छा बोलो, जो बुरा है उसको बुरा बोलो। लाइक अब इतने बच्चे मरे हैं, 21 बच्चे मरे हैं, तो आई थिंक दैट्स वेरी बैड एंड सबको थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए इन चीज़ों में टू मेक आवर कंट्री बेटर। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी देखने को मिली है इस पूरे चीज़ में कि हम लोग लड़की एंड लड़के जेंडर वॉर अभी काफ़ी ज़्यादा रिसेंटली मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही थी, बट इस बार बहुत ज़्यादा साथ में मिलके जो देखने को मिला एंड स्पेशली फॉर द गाइज आई एम सो थैंकफुल, दे आर सो रिस्पेक्टफुल हेयर एंड आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द जो हमें डिराइव कर रहा है यहाँ पे लाने के लिए कि हम सेफ फील कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इस प्रोटेस्ट में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट भाई हम अपने राइट के लिए खड़े होंगे ऑफ कोर्स। दैट आई थिंक बैडी वाला पॉइंट जो आपने स्टार्टिंग में बोला वो यहाँ पे आ जाता है कि हम अपने राइट्स के लिए खड़े हो रहे हैं, दैट मेक्स अस अ बैडी। एक क्वेश्चन ये है कि तुम लोग तो गवर्नमेंट पे एलिगेशंस, जस्ट अ सेकंड, एक क्वेश्चन ये है कि तुम लोग तो गवर्नमेंट पे एलिगेशन लगाते आए कि ये गवर्नमेंट डिवाइड करती है, तुम कह रही हो कि जेंडर वॉर चल रहा था, तुम लोगों को तो यूनाइट कर दिया गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट डिवाइड कर रही है, यूनाइट कर रही है? देखो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज नाम की एक चीज होती है, आई थिंक वो हो गई है यहाँ पे अभी बाकी उसके बाद सबको अब ये तो दो अलग अलग मोटिव हो गए ना, हमें अपने राइट्स के लिए सब लोगों को साथ में खड़ा करना, आई थिंक दैट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज यहाँ पे। एंड गवर्नमेंट का यूनाइट कर दिया अनइंटेंशनली ही सही, लेकिन लड़के लड़की को साथ ले अनइंटेंशनली कह सकते हैं यहाँ पे। कैसे बनते हैं बैडी, क्या डेफिनेशन होती है? You should have a spine for it. आपके पास स्पाइन है, आप बैडी हैं, मैं भी बैडी हूँ, आप भी, ये भी। मेरे को भी बैडी बना दिया। Yeah, sure. तो है ऐसा देश को बैडी जनता पार्टी की ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा, एंड आई फील लाइक कि बैडी जनता पार्टी को ही रूल करना चाहिए। एंड रूल क्या मतलब, वी शुड सर्व द पब्लिक। हमें यहाँ पर 20 को आना था, वी गॉट टू नो बहुत ब्रुटैलिटी हुई है पुलिस की, एंड वी वांट एन इंडिया जो सेफ हो वेमेन के लिए। मैंने अपने घर पे बोला कि मुझे प्रोटेस्ट पे जाना है, एंड दे वर लाइक कि नहीं बेटा वहाँ पर मोलेस्ट कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं, एंड द सैडनिंग पार्ट इज़ कि पुलिस ये सब कर रही थी। सो वी वांट समथिंग जो सेफ हो, जहाँ पर यूथ की ज़्यादा सुने जाए एंड नॉट मिनिस्टर्स। बट यू गाइज रियली हैव बीन बैड। वो जो कल महाराष्ट्र से फोटो आई है जिसमें उस लड़की ने ट्रक रोक रखा है, I'm actually very proud of everyone, especially women who are joining, क्योंकि जो हुआ आई थिंक उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए थे, इतना ज़्यादा ब्रुटैलिटी थी, एंड तब भी वी आर कमिंग हेयर, वी आर ज्वाइनिंग, एंड आई फील लाइक सबको आना चाहिए। ठीक है, जिनके पेरेंट्स मना कर रहे हैं उनको भी अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहिए, उनके साथ आए, बट वी शुड स्टैंड फॉर द यूथ। अगर बैडीज पॉलिटिकल पार्टी बनाती हैं तो उनके मैनिफेस्टो में क्या होगा, क्या होंगे तुम्हारे वादे? पहली बात तो विल केयर अबाउट द यूथ फर्स्ट, एंड वी फील लाइक कि यंगस्टर को रन करना चाहिए, एंड लिप ग्लॉस फ्री योजना 2 मे बी, हर हर बैडी घर घर बैडी। I for sure have a spine. घर वालों को पता नहीं है, but all I need to say is कि we need to show up for our nation, obviously. So yeah, I am a baddie. ठीक है, तो मेरे को लगता है कि इस वाले प्रोटेस्ट में तुम्हारे से जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। यू आर अ जेनजी, राइट? सो क्या ऐसा हुआ कि जेनजी को लगा कि भाई लट चल रही हो तो, टीयर गैस चल रहा हो तो, वाटर कैनन चल रहे हो, हम लोगों को पहुँचना चाहिए? Basically, Gen Zs are all for one for all. कितने लोगों को मारेंगे और कब तक मारेंगे? I need to say to Delhi police and all the police out there that are doing brutality on students, please आपके भी बच्चे हैं, have some decency and
अपने भले के लिए करो, देश के लिए भले के लिए करो. हमें पता है कि आप पे ऑर्डर्स आ रहे हैं ऊपर से, बट एटलीस्ट बी जेंटल, हैव अ हार्ट एंड दैट्स इट. जय हिंद. ठीक है. और ये जो क्या नाम था आपका, सॉरी, तिब्रा ने जो बोला है हर हर तिब्रा ने जो बोला है हर हर Girl, baddie, yeah. Yes, I stand by it, obviously, because baddies have a spine, baddies speak up, and baddies are not apolitical guys. High time, use your voice, don't be neutral, because who is neutral is with the oppressor. So yeah, har baddie, घर baddie. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच. आप ये देखो ना, देश का इतना दुर्भाग्य आ गया है कि जो हमें मेन स्ट्रीम मीडिया से न्यूज़ दिखनी चाहिए वो हम रील से देख रहे हैं. आप खुद इसका अंदाजा लगा दीजिए, जब सरकार इस मुद्दे पे नहीं गिरेगी तो किस मुद्दे पे गिरेगी. ये मूवमेंट ऑलरेडी इतना बड़ा हो चुका है. आपने देखे होंगे वायरल फोटोज वीडियोस बैडीज के कि वो कितना हेल्प कर रहे हैं मूवमेंट को, एंड उनको बिल्कुल भी डर नहीं है किसी भी चीज़ का. दे आर देयर, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, बट बैडीज आर बैडीज एंड दे आर गोइंग टू बी देयर फॉर द मूवमेंट टिल द एंड. क्या है डेफिनेशन, कैसे बनते हैं बैडी, कौन होता है बैडी? I think baddie is just somebody who is fearful, जिनको किसी भी चीज़ का डर नहीं हो. They have an opinion, they are opinionated, and they are not afraid to voice their opinion and stand for their opinion. And they are somebody who's just got all the swag that is required to do a movement of this. Baddie Janata Party, let's go. और इसका मैनिफेस्टो क्या होगा? I think we will at least make sure that हमारे basic rights जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन हमारा भारत का बना है, आई थिंक उसको हम एटलीस्ट फॉलो करें और उसको हम फुलफिल करें. हम उसी से बहुत आगे बढ़ रहे हैं. तो एक सेंटीमेंट तो है बैडी जनता पार्टी को लेके, हमने बैडीज से बात की, बैडाज से भी बात की, वो सारा सेंटीमेंट आपके पास लेके आए हैं. बैडी कौन होती है, जेंजी के स्लैंग्स क्या होते हैं, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं तो उसका नाम क्या होगा, या इसके बाद वो पॉलिटिकल पार्टी बनाने के बाद अगर वो मैनिफेस्टो बनाते हैं तो किस तरीके के वादे करेंगे, वो सब हमने आप तक पहुँचाया. इस पर आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है बैडी जनता पार्टी के पूरे मामले पे. लगातार हम ऐसी स्टोरीज आप तक लेके आ रहे हैं. ऐसी ही स्टोरीज के लिए देखते रहिए स्विच. मेरा नाम है तरुण.